Good morning, dear students. Today is our English grammar period and we are going to study chapter 14, the articles. आर्टिकल्स के बारे में आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो. आपको पता है आर्टिकल कितने होते हैं? तो 3. कौन कौन से? ए, एन और द. ए और एन कौन से आर्टिकल में आता है? इंडेफिनेट आर्टिकल में. और द कौन से आर्टिकल है? द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है. ठीक है, तो उसी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे इसमें. Articles are a kind of determiners or quantifying adjectives. They are used at the beginning of noun groups and may be definite or indefinite. आर्टिकल्स जो होते हैं वो डिटर्मिनर का ही एक काइंड होते हैं, है ना. या इन्हें हम बोले तो क्या है, ये क्वांटिफाइंग एडजेक्टिव्स भी है. ठीक है, क्वांटिटी बताते हैं किसी चीज़ की. ओके, ए और एन क्या बताते हैं? क्वांटिटी बताते हैं, है ना. और ये नाउन ग्रुप्स जो होते हैं उसके पहले यूज़ किए जाते हैं, है ना. और डेफिनेट भी हो सकते हैं आर्टिकल और इनडेफिनेट भी हो सकते हैं. ठीक है, इसके 2 काइंड होते हैं. एक होता है डेफिनेट, दूसरा होता है इनडेफिनेट. फॉर एग्जाम्पल, जो स्कोर्ड अ गोल इन द लास्ट मिनट ऑफ द गेम. तो ये नाउन है, इसके पहले हमने आर्टिकल यूज़ किया, है ना. ये गेम जो है एंड लास्ट. ठीक है, इसके लास्ट मिनट, है ना. इसके पहले भी आर्टिकल आया और ये भी आर्टिकल है. तो ए, द ये तीनों क्या है? आर्टिकल है. आई शेयर्ड एन ऑरेंज विथ माई फ्रेंड. तो यहाँ पर ऑरेंज है इसलिए हमने एन लगाया. ये भी आपको पता है कब लगता है ना. द इंडेफिनेट आर्टिकल. द आर्टिकल्स ए एंड एन आर नोन एज इंडेफिनेट आर्टिकल्स. ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल के रूप में जाने जाते हैं. दे आर कॉमनली यूज्ड विथ. फर्स्ट, कब यूज किए जाते हैं? ये किसके साथ यूज होते हैं? एनी वर्ड बिगिनिंग विथ अ कॉन्सोनेंट साउंड इवन इफ इट इज स्पेल्ड विथ अ वॉवेल फर्स्ट. कोई भी वर्ड, है ना, जो किससे स्टार्ट हो रहा है, उसका जो साउंड है ना, बिगिनिंग साउंड जो है वो क्या है, उसका कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है. ठीक है, चाहे उसकी स्पेलिंग वॉवेल से स्टार्ट हो लेकिन उसका साउंड हमको कैसा सुनाई देता हो? कॉन्सोनेंट साउंड सुनाई देता हो, है ना. फॉर एग्जाम्पल, अ यूनियन. अब यू तो आपको पता है कि यू क्या है? वॉवेल है ना. लेकिन हम इसको हमको ये अ से आहा तक स्वर में सुनाई दे रहा है क्या? नहीं सुनाई दे रहा है, हमको य सुनाई दे रहा है. यूनिट बोल रहे हैं हम. सो हमने क्या लगाया है यहाँ पर? ए लगाया है. ठीक है, इसी टाइप से ये क्या है? यूनिट. ये भी यह साउंड सुनाई दे रहा है तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है ना. हमको स्पेलिंग नहीं देखना, हमको उसका प्रोनाउंसिएशन हम जो कर रहे हैं तो वो साउंड कौन सा आ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल लगाते हैं. सेकेंड क्या है? अ वर्ड बिगिनिंग विथ अ वॉवेल साउंड इवन if it is spelled with a consonant, first take the article n. है ना, वो वर्ड जो वॉवेल साउंड, जिसकी शुरुआत किससे हो रही है? वॉवेल साउंड से हो रही है, चाहे उसकी स्पेलिंग में फर्स्ट लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट क्यों ना हो, है ना. जैसे यहाँ पर देखिए हमने एन लगाया और यहाँ पर आवर लिखा है, ऑनर लिखा है. ठीक है, तो आप लोग सोचोगे कि एच से स्पेलिंग स्टार्ट हुई और हमने एन लगाया है तो हम इसको क्या पढ़ते हैं? एच यहाँ पर साइलेंट रहता है, इसको हम पढ़ते हैं ऑनर. तो हमको इसका साउंड कौन सा सुनाई दे रहा है? वॉवेल साउंड सुनाई दे रहा है. इसको हमने यहाँ पर क्या लगा हुआ है? यहाँ पर एन लगाया. इसी टाइप से इसको आवर पढ़ते हैं, ना कि हावर. ठीक है, तो आवर अ साउंड सुनाई दे रहा है, वो साउंड कौन सा होता है? वॉवेल साउंड होता है, इसलिए यहाँ पर एन लगाया. नेक्स्ट है, वी यूज ए एंड एन एज अ डिटर्मिनर व्हेन वी मेंशन अ पर्सन और अ थिंग फॉर द फर्स्ट टाइम. हम ए और एन का यूज़ जो है वो डिटर्मिनर के रूप में कब करते हैं? जब हम पहली बार किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में बात कर रहे हैं, पहली बार उसको मेंशन कर रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई जस्ट रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम माई अंकल. ठीक है, पहली बार हमने बोला. जब हम इसके आगे डिटेल में बात करेंगे इसी लेटर के बारे में तो द यूज करेंगे. ओके, नेक्स्ट है, ए और एन का मीन क्या होता है? एक. ओके, द डेफिनेट आर्टिकल. आर्टिकल द इज नोन एज अ डेफिनेट आर्टिकल. सभी को पता है द डेफिनेट आर्टिकल होता है. ठीक है, द का यूज हम नाउन काउंटेबल और अनकाउंटेबल या नॉन काउंटेबल जो नाउन होती है उनके साथ यूज करते हैं, दोनों के साथ. ठीक है, द इज यूज्ड विद अ नाउन व्हेन वी आर रेफरिंग टू द थिंग डिनोटेड बाय द नाउन अगेन दैट इज मेंशन्ड इट अ सेकेंड टाइम. द उस नाउन के सामने यूज किया जाता है या उस नाउन के साथ यूज किया जाता है जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं और हम उसी को सेकेंड टाइम उसी को मेंशन कर रहे हैं. ठीक है, तो सेकेंड टाइम मेंशन करने के लिए हम उस नाउन के सामने क्या लगाते हैं? द लगाते हैं, नाउन से पहले. देखिए एग्जाम्पल, आई हैव बुक्ड अ टिकट फॉर शो. अ टिकट की बात हो रही है यहाँ पर, पहले हमने उसको मेंशन किया, पहली बार बता रहे हैं तो अ लगाया. लेकिन उसी टिकट के बारे में जब हम सेंटेंस में आगे बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? द टिकट कॉस्ट मी ₹200. नाउ टर्न ओवर द पेज.
सेकंड क्या दिया है, द इज ऑल्सो यूज्ड व्हेन वी मीन अ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एंड नो अदर। द और किसके साथ यूज करते हैं हम लोग, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग की बात के बारे में बात करते हैं तब भी हम किसका यूज करते हैं, द का, है ना। तो आई हैव जस्ट बॉट द वेरी बुक आई वॉज लुकिंग फॉर, पर्टिकुलर बुक की बात चल रही है ना, इसलिए हमने वहाँ पर द लगाया। वी वर आस्क्ड टू राइट एन एसे ऑन फ्रेंडशिप। अब यहाँ पर ऐसे की बात हो चुकी है ना, पहली बार हमने ऐसे को मेंशन किया तो एन लगाया, लेकिन जब उसी ऐसे के बारे में बाद में बात कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे, द। ठीक है। नेक्स्ट है, द इज़ यूज्ड व्हेन वी रेफर टू समथिंग दैट इज़ यूनिक एंड ओनली वन ऑफ इट्स काइंड। द और किसके सामने लगता है, किसके साथ यूज होता है, जब हम कोई चीज़ बहुत अनोखी होती है, यूनिक होती है और एक ही होती है, ठीक है, तब हम उसके सामने भी क्या, उसके पहले क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। जैसे हियर इज अ फोटो टेकन ऑफ द मून, मून क्या है, यूनिक है, ठीक है। नेक्स्ट, वी रीच्ड द कैंप आफ्टर मच एडवेंचर, ठीक है, तो कैंप यहाँ पर पर्टिकुलर किसी चीज़ के बारे में बात हो रही है, इसलिए हमने द लगाया। The can be used to make a general statement about a group or class of the same objects or animals excluding man as a species. The का यूज और हम किसके साथ में करते हैं, जब हम किसी ग्रुप, किसी भी एनिमल या किसी ऑब्जेक्ट के ग्रुप की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके बारे में जब हम जनरल स्टेटमेंट बोलते हैं या बताते हैं तब भी हम द का यूज करते हैं, है ना। इस ग्रुप में मैन को एक्सक्लूड किया जाता है, ठीक है, तो द कंगारू। लेकिन यहाँ पर जो द कंगारू जब हमने बोला तो पूरी कंगारू की प्रजाति की बात हो रही है ना, ये सिंगुलर ही रहेगी नाउन, है ना, कंगारूज नहीं बोलेंगे। द कंगारू मतलब हम पूरी प्रजाति की बात कर रहे हैं, है ना। द कंगारू कैरीज इट्स यंग इन अ पाउच, क्योंकि सभी कंगारू ऐसा करते हैं, उनके यंग्स जो रहते हैं उनको पाउच में लेकर घूमते हैं वो, ठीक है। द इज यूज्ड विद सुपरलेटिव एंड ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। हमको ये भी पता है कि एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो डिग्रीज होती है, पॉजिटिव, कॉम्पैरेटिव और सुपरलेटिव, तो सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उससे पहले हम द का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द मोस्ट, मोस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, मोस्ट फुलिश थिंग टू डू, ओके। इन सर्टेन केसेस वी यूज द with the names of countries when the definite article is a part of the name. कुछ केसेस में, है ना, हम द को कंट्रीज के सामने भी यूज करते हैं, कंट्रीज के नेम के साथ भी यूज करते हैं। कब, जब उस कंट्री का वो डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो उसका पार्ट होता है उसके नेम का। जैसे द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो इसका पूरा नाम ही यही है ना, द यूनाइटेड किंगडम, ओके। नेक्स्ट है, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ हम कब नहीं करते, किन केसेस में नहीं करते हैं, तो कब नहीं करते हैं, जब हम किसी रोड, टाउन, स्टेट या अधिकांश जो कंट्रीज होती हैं उनका नेम जब हम लेते हैं तो उसके सामने हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल, वी शैल बी शॉपिंग अलॉन्ग बेकर स्ट्रीट, तो यहाँ पर आपको कोई स्ट्रीट का नाम दिया है, ठीक है, तो हमने यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, इंडिया कंट्री का नाम है, इंग्लैंड कंट्री का नाम है, इसलिए यहाँ पर कोई आर्टिकल यूज नहीं हुआ है। बिफोर द नेम्स ऑफ गेम्स, गेम्स के नेम के सामने भी हम यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हाउ अबाउट अ गेम ऑफ टेनिस, टेनिस के पहले हमने द यूज नहीं किया है। बिफोर द नेम्स ऑफ इलनेसेस, बीमारियों के नाम से पहले हम यूज नहीं करते कोई भी आर्टिकल का। बिफोर द नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस, किसी भी पदार्थ के नाम से पहले भी हम यूज नहीं करते, जैसे डोंट वेस्ट फूड, ठीक है, हमने द फूड नहीं बोला है ना। बिफोर द नेम्स ऑफ मील्स इफ दे आर रेफर्ड टू इन अ जनरल सेंस, जब हम जनरल सेंस में मील्स की बात करते हैं, डिनर कर रहे हैं, ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो तब भी हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 6, बिफोर द नेम्स ऑफ सीजन्स और डिविजन्स ऑफ टाइम, सीजन के नाम से पहले, है ना, जो टाइम डिवीजन होता है, नून, मॉर्निंग, इनसे पहले भी हम यूज़ नहीं करते, है ना, किसी भी आर्टिकल का। बिफोर द नेम्स ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ व्हीकल यूज्ड एज अ मीन्स ऑफ ट्रैवल, ठीक है, जो व्हीकल्स होते हैं, है ना, ट्रैवल के काम में जो आते हैं, ठीक है, वो उनके सामने भी हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमारा ये चैप्टर आप कंप्लीट हुआ। इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। आपको इसको अच्छे से रीड करना है, समझना है और एक्सरसाइज खुद से करने की कोशिश करना है। हैव ए नाइस डे।